रतलाम जिला आबकारी टीम की बिलपांग थाना क्षेत्र में रैनापाड़ा गांव में अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। आबकारी की टीम पर कार्रवाई कर रही थी। वहीं पर इस दौरान आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में आबकारी विभाग की टीम को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पर कोई घायल नहीं हुआ है। देर रात में आबकारी दल ने बिलपांग थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सागर जिले में विद्युत डीपी से कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पर पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। मंदसौर जिले में स्पेशल टीम ने चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए कैश बरामद किए। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा में कैश बरामद किया गया। मुरैना के सुमावली विधानसभा इलाके में एफएसटी की टीम ने 21 लाख रुपए जब्त कर लिए। एफएसटी की टीम ने एमपी और राजस्थान की सीमा पर 2 कारों से चेकिंग के दौरान ये रुपए जब्त किए हैं और एक गाड़ी से 20 लाख रुपए जबकि दूसरी गाड़ी से 1 लाख रुपए कैश पकड़े गए। जिन लोगों से कैश पकड़ा गया है वो दोनों खुद को भैंसों का व्यापारी बता रहे हैं। हालांकि वो इन रुपयों के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर चलना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पीएम कृषि किसान योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने को मिली सहायता राशि में घोटाले का आरोप लगा दिया। साल 2016 में मध्य प्रदेश में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए यहां पर दिए जाने वाले लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की जगह पर कृषि विभाग अधिकारियों ने कैप्सूल के रूप में किया भ्रष्टाचार। कांग्रेस का आरोप है कि लिक्विड फर्टिलाइजर की 1 लीटर की एक बोतल 180 रुपए आती है। कृषि विभाग ने उसकी जगह पर एक कैप्सूल 180 रुपए में खरीदा है और कमलनाथ सरकार ने इसके भुगतान पर रोक लगाई थी। सरकार बदलने के बाद सरकार ने खरीदी का कर यहां पर करोड़ों का भुगतान भी किया है। मध्य प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे बंदियों से अब उनका परिवार मिल सकेगा। प्रशासन ने 1 नवंबर से जेलों में सजा काट रहे बंदियों के परिजनों को मिलने की अनुमति दे दी। बता दें, कोरोना संक्रमण की वजह से परिवार के लोगों को बंदियों से नहीं मिलने के समय दिया गया था। वहीं पर 31 अक्टूबर तक जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं मिली थी और हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने उद्योग नीति में संशोधन किया है। औद्योगिक नीति में कुल 21 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। नई नीति में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अब सूक्ष्म उद्योगों को भी मिलेगा और इसके अलावा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान लघु और मध्यम उद्योगों को भी मिलेगा। इस बात उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था की गई है। मुरैना के खरगपुर भराड़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा, मुझे झूला टांगना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि मुरैना में जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में हुआ। मुरैना में चुनावी सभा में सीएम शिवराज सिंह पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने जब कमलनाथ सीएम थे कहा कि वो हमेशा पैसे का रोना रोते रहते थे। वे कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो होता है जो जनता को विपरीत परिस्थितियों में भी निकाल कर लिया है। सीएम शिवराज सिंह ने करेरा विधानसभा के दिनारा इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि ये उपचुनाव तय करेगा कि शिवराज सिंह सीएम रहेगा या नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने एक भी विकास का काम नहीं किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि दिनारा को जल्द ही नगर पंचायत का दर्जा भी मिलेगा और अगले शैक्षणिक सत्र से यहाँ पर दिनारा में डिग्री कॉलेज भी खोल दिया जाएगा। मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं और उपचुनाव में अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज को किसानों का चेहरा नहीं दिखता, युवाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी आंख नाक कान सब और मुंह भी बंद चलता रहता है, बस मुंह चलता रहता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को गरीब बोले जाने के बाद बीजेपी कमलनाथ को उद्योगपति कहकर लगातार हमला कर रही है। वहीं पर इसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि झूठ बोलने की हद होती है, कौन सा उद्योग मेरा है बता दीजिए। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी ने ही कमलनाथ के चेले ने ही कमलनाथ को उद्योगपति कहा था।
कमलनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। कमलनाथ की तरफ से यहां पर पेश किए गए जवाब में कहा गया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाल लिया गया। बीजेपी ने हार के डर से मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उनका 40 साल का बेदाग सेवा का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कमलनाथ से जवाब मांगा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कमलनाथ पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि दंडौतिया का बयान आतंक और भय फैलाने वाला है। कांग्रेस ने कहा कि चुनावी माहौल न बिगड़े, इसीलिए उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और खंडवा की मंधाता सीट पर पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। प्रचार के दौरान कांतिलाल भूरिया ने सीएम शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधिया ने 35 से लेकर 50 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायकों का सौदा किया है। वहीं पर इमरती देवी को लेकर बीजेपी के 2 घंटे के मौन को लेकर भूरिया ने कहा कि जब रीवा और हाथरस में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तब वो मौन विरोध पर क्यों बैठे थे। सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के लिए प्रचार किया। इस दौरान अजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मंच से ही पारुल साहू से आश्वासन लिया कि वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ बनी रहेंगी। अजय सिंह ने कहा कि इससे पहले यहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते थे वो बिकाऊ निकले, लेकिन आप टिकाऊ बने रहना। सागर की सुर्खी विधानसभा में वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। वहीं पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस वीडियो को कि चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कार्यकर्ताओं को रुपए बांटे जा रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में एक लिफाफे में 500 रुपए का एक नोट भी नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को रिटर्निंग अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बगैर अनुमति चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल पर नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करने की इजाजत नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एमपी में प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया, लोकतंत्र को पैसे से तौला गया। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि एमपी में कांग्रेस को प्रचार करने से रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम भूपेश बघेल की कल ग्वालियर चंबल में कई सभाएं होनी थी। वहीं पर जिन्हें चुनाव आयोग की इजाजत नहीं मिलने पर रद्द कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी पर बघेल की लोकप्रियता से डरने का आरोप लगा रही है। वहीं पर उपचुनाव में भूपेश बघेल की एंट्री को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ पर तंज कसा है। ओंकारेश्वर में चुनावी सभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कहा कमलनाथ कांग्रेस कमान का भरोसा खो चुके हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। वीडी शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल धर्मांतरण में यकीन रखते हैं, इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि शिवराज ने 15 सालों में एमपी को स्वर्णिम बनाया था, वहीं पर जिसे कमलनाथ ने 15 महीने में बंटाधार कर दिया। कांग्रेस ने डाक मत पत्र को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस को कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने मांग की है कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से मत पत्र लेते समय प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को सूचित किया जाए। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और लेकिन इसे विधानसभा में आने वाले भनगुआ गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बड़ा मलहरा से महज 3 किलोमीटर दूर बसे भनगुआ गांव में आजादी के 7 दशक के बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। वहीं पर इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि उनके जीतने के बाद आने वाले 3 सालों में बड़ा मलहरा में विकास होगा। बस्तर में 4 से 5 स्टील प्लांट लगाने के सीएम भूपेश बघेल के ऐलान पर कांग्रेस के ट्वीट पर रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पहले गलत था वो सही कैसे और जो अब सही है वो पहले गलत कैसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बस्तर में स्टील प्लांट के लिए टाट को जमीन दी थी, भूपेश सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। रमन सिंह ने कहा कि अब रोजगार के झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस सरकार जो स्टील प्लांट लगाने वाली है वो कौन से ग्रह की जमीन पर लगाएगी।
अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजमोहनी भवन में जोन के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान विकास कार्यों के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी महत्व न मिलने की नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए सिंहदेव ने भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। मरवाई उपचुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा प्रचार मानदर की थाप पर यहां पर थिरकने से खुद को नहीं रोक पाए। काफी देर तक मंत्री कवासी लखमा नाचते रहे। प्रचार के दौरान मंत्री कवासी लखमा की तबीयत भी खराब हो गई। कांग्रेस के ही डॉक्टर प्रत्याशी के ध्रुव ने उनका इलाज किया और लखमा की तबीयत खराब होने पर के ध्रुव ने अपना प्रचार वाहन से उनका इलाज करवाया। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध की पुलिस मुख्यालय में होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। सभी जिलों के स्प्रेडशीट में महिला अपराध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा, जिसको खुद डीजीपी डीएम अवस्थी देखेंगे। डीजीपी टीएम अवस्थी ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की निगरानी और समीक्षा गूगल स्प्रेडशीट के जरिए की जाएगी और सभी जिलों को एक लिंक भेजी जाएगी। वहीं पर जिसे खोलकर हर दिन होने वाले अपराध और उसकी कार्रवाई की जानकारी भरनी पड़ेगी। कार्रवाई न होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दरियाबंद कलेक्टर और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले सैकड़ों आदिवासी कलेक्टर तक पहुंचे और जहां पर कलेक्टर को हटाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। एक हफ्ते में मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आदिवासी मजर कट्टा से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के चलते ही जिले में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक कलेक्टर और स्मार्ट सिटी बोर्ड के अध्यक्ष की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत महाकाल मंदिर के आसपास से के 200 मकानों को हटाया गया। मकानों में रहने वालों के लिए पास के ही गांव में रहने की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था की जाएगी और जिसके बाद इन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। साथ ही 5000 स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में बदला जाएगा। केंद्र सरकार की कंपनी EECL ये काम करेगी। उज्जैन में जहरीली शराब कांड के एक इनामी आरोपी मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक पुलिसकर्मी समेत 2 आरोपी फरार हैं। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम है। पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी पुलिसकर्मी सुदेश खोड़े और अन्य आरोपी एजाज फरार हैं, जिन पर पुलिस एसपी ने 10-10 हजार का इनाम रखा है। जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद खराकुआ और महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। विदिशा सिविल लाइन पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन सेक्स का धंधा का काम चला रहा था। वहीं पर आरोपी चंद्रजीत कुछ दिन पहले ही युवती को अपने साथ विदिशा ले आया था। वहीं पर जहां पर उसने पहले युवती का शारीरिक शोषण किया और फिर उसके कुछ अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के मुताबिक उन अश्लील वीडियो के दम पर ही आरोपी ने युवती को ऑनलाइन डर्टी चैट और वीडियो करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से आरोपी ने कई ग्राहकों से अपने अलग अलग 3 बैंक खातों में करीब 6 लाख रुपए की राशि जुटा ली। पीड़ित युवती की शिकायत पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दुर्ग में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी महिला को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम दिलाने के बहाने से ले गए थे, जहां पर दिन दहाड़े उन्होंने घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने वालों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मामला जिले के कोही फिजा थाने का है, जहां पर पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों से जुड़ी सूचना देने पर पुलिस ने 20,000 रुपए इनाम की घोषणा भी रखी है। मंडला में एक नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की मां ने ही अपनी बेटी को पैसों के लिए 3 बार बेच दिया था और तीसरी बार बच्ची की शादी दिल्ली में हुई, जहां पर वे प्रताड़ना का शिकार हुई। लड़की ने मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की, जिसके बाद मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मंडला थाने को सूचना दी और मंडला पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग की मां सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पर 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौरी में एक साधु ने गुस्से में आकर एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। साधु ने युवक से बीड़ी मंगवाई थी, जो कि युवक ने लाने से इनकार कर दिया। इस पर साधु को गुस्सा आ गया, उसने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
नीमच में जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डिलीवरी वार्ड में नर्स और महिला कर्मचारी डिलीवरी के नाम पर परिजनों से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जबलपुर में साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। एमपी में कोरोना के 953 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,294 तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। इंदौर में एमवाय अस्पताल में झाबुआ से आए एक विलक्षण बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। दरअसल झाबुआ में जन्मे 5 दिन पहले ही एक बच्चे के शरीर से अविकसित बच्चा जुड़ा हुआ था, जिसका इंदौर में एमवाय अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने बताया कि एमवाय अस्पताल में 25 सालों में एक इस तरह का ये 5वां ऑपरेशन किया गया है। उद्योग नगरी कहे जाने वाले रायगढ़ में बोटैनिकल गार्डन बनने वाला है। वहीं पर अब वन विभाग शहर के बीच बसे इंदिरा विहार को बोटैनिकल गार्डन बनाने जा रहा है। पर्यावरण से जुड़ी पढ़ाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह गार्डन बनाया जाएगा। वन विभाग के मुताबिक 40 एकड़ के इंदिरा विहार में 100 एकड़ में विस्तार किया जा रहा है, जहां पर विलुप्त होने वाले पौधों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिसमें वनस्पति विज्ञान से जुड़े छात्र छात्राएं अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पेरिस में हुई FATF की बैठक में फैसला लिया गया। पाकिस्तान पर यह कार्रवाई 2 साल के से एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम रहने पर की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से डर जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम विरोधी सरकार है। इमरान ने इजराइल पर पाकिस्तान को तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका की कोशिश के बाद भी अब सूडान भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य तौर पर करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। इससे पहले UAE और बहरीन की भी समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे, शस्त्र पूजा भी करेंगे। राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम पहुंचेंगे और फॉरवर्ड इलाके का भी दौरा करेंगे। भारत ने एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS प्रबल ने एक पुराने जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। इस मिसाइल से INS प्रबल ने समंदर में एक पुराने गोदावरी क्लास के डीकमीशन्ड जहाज को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि जो वह अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। त्योहारों के मौसम में प्याज की बढ़ती कीमतों को रोक लगाने के लिए कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा तय कर दी गई थी और जिसके तहत अब थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन और फुटकर व्यापारी 2 मीट्रिक टन का भंडारण कर सकेंगे। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के DCGI को मंजूरी मिली है और प्रदेश के 25 से ज्यादा जगहों पर होने वाले ट्रायल में 26,000 लोग जो इसमें शामिल होंगे। जनवरी 2021 में वैक्सीन के आने की उम्मीद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सूर्योदय योजना समेत गुजरात से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होंगे और प्रधानमंत्री तीनों परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। SBI कार्ड ने पेश किया है दोहरे फायदे वाला क्रेडिट कार्ड। दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड का भी करेगा काम। यस बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान। 129 करोड़ रुपए का रहा मुनाफा। कपिल देव को स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर जारी। शाहरुख और रणवीर सहित कई सितारों ने जल्द ठीक होने की मांगी दुआ। महेश भट्ट को लबीना ने बताया है इंडस्ट्री का डॉन। डायरेक्टर करेंगे एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई।